नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का अनिवार्य होता है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो जो प्रश्न आता है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, या तो वो आयत पर आता है, या त्रिभुज पर, या वृत्त पर, या वर्ग पर। तो आइए इसके बारे में पहले जान लें। आयत पर आएगा तो कैसे आएगा, या त्रिभुज पर आएगा तो कैसा प्रश्न होगा, या वृत्त पर कैसा होगा। तो सबसे पहले तो आयत के बारे में आइए समझते हैं। तो आयत उसे कहते हैं वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे आयत कहते हैं। आयत ABCD एक आयत है। तो आयत में होता क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जितना AB होगा उतना CD होगा, और इसकी लंबाई को LC तथा AB जो होता है CD के समांतर भी होता है। इसी तरह BC जो होता है DA के बराबर होता है, और इसका मान मान लेते हैं D, एंड BC जो है DA के समांतर भी होता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण जो होंगे AC, और एक विकर्ण हो जाएगा BD, और विकर्ण आपस में बराबर होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो आयत का निकाला जा सकता है आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे B। जो इकाई दिया रहेगा वर्ग में लिख देंगे। अगर मीटर दिया है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। दूसरा चीज इसका निकाल सकते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होगा यानी LAB होगा। तो किसी भी आकृति का परिमाप निकालना होता है तो उसकी जितनी भुजाएं दिया रहता है सबको जोड़ देते हैं, तो एक परिमाप होता है। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो L + B + L + B। तो देख रहे हैं 2 बार L है, 2 बार B है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो L + B, यानी कह सकते हैं कि 2 कोष्ठक में L लंबाई है और B चौड़ाई है। तो आयत का जो परिमाप होगा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक तीसरा चीज होता है, कभी कभी पूछ देता है विकर्ण। तो आयत का विकर्ण या विकर्ण की लंबाई। तो हम देख रहे हैं कि यदि एक विकर्ण को देखा जाए तो अगर ABC देखा जाए इधर से, अगर ऐसे विकर्ण हो तो समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं, और इसमें से एक को लंब कर लेंगे, एक को आधार कर लेंगे, यानी पाइथागोरस करके इसमें लग जाएगा। तो कह सकते हैं कि यदि विकर्ण पाइथागोरस पर में लगा लेंगे तो AC² बराबर AB² + BC², और AC बराबर
कड़ी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान लिया है और BC का मान। तो विकर्ण की लंबाई अगर निकालना तो हम कह सकते हैं कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो इस प्रकार क्षेत्रफल पर आधारित अगर आज से पूछा है तो क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है या विकर्ण की लंबाई पूछ सकता है। तो आज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण की लंबाई बराबर होता है कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। एक आयत की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो ABCD एक आयत है। कर एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है पहला क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप और तीसरा ज्ञात करना है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण। तो अभी फार्मूला लिखा गया था कि यदि आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो पहला निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम देख रहे हैं कि लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 12 गुणे 5 यानी 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा चीज पूछा है इसमें परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक में लंबाई 12 प्लस चौड़ाई 5। तो 2 12 5 17 यानी 17 गुना 34 सेंटीमीटर। तीसरा चीज पूछा था इसमें कि आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो हो जाएगा लंबाई यानी 12 का वर्ग, चौड़ाई 5 का वर्ग। यदि हम वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। यानी विकर्ण की लंबाई AC बराबर विकर्ण में 169। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर। तो यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया है तो यदि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। परिमाप पूछेगा तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई करके उसका परिमाप निकाल लेंगे। यदि आयत का विकर्ण पूछे तो या विकर्ण की लंबाई पूछे तो कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग करके उसका विकर्ण निकाल लेंगे। तो आइए एक और इसका उदाहरण समझ लेते हैं। दूसरा इस तरह से प्रश्न देता है, कभी आयत का क्षेत्रफल दिया रहता है इसमें से लंबाई या चौड़ाई दिया रहता है। तो एक आयत, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल। अड़तालीस वर्ग मीटर। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो तथा खेत की चौड़ाई 6 मीटर, खेत की चौड़ाई 6 मीटर है, तो आयताकार खेत की लंबाई तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको समझते हैं। एक आयता खेत का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर और खेत की चौड़ाई दे दिया है, खेत की चौड़ाई 6 मीटर, खेत की चौड़ाई 6 मीटर है। तो खेत की लंबाई ज्ञात करना और खेत का परिमाप ज्ञात करना। तो हम देख रहे हैं खेत जो आयताकार है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले जो दिया है उसी से ज्ञात कर लेंगे। दूसरा चीज तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि सवाल में क्षेत्रफल दिया है तो पहले क्षेत्रफल लिखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका मान दे दिया है 48। तो लंबाई आपका ज्ञात करना है, तो लंबाई को मान लेंगे x, चौड़ाई आपका दिया है 6 बराबर 48। तो x बराबर हो जाएगा 48/6, 8 मीटर। अतः खेत की लंबाई जो होगा, खेत की लंबाई बराबर 8 मीटर। खेत का परिमाप तो खेत देख रहे हैं आयताकार है, तो यानी 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो होगा आपका 2 कोष्ठक में लंबाई हो गया 8, चौड़ाई हो गया 6। तो 2 8 6 14, 14 गुना 28 मीटर। तो हम देख रहे थे कि सवाल में क्षेत्रफल दिया था, चौड़ाई दिया था, तो सबसे पहले लंबाई पूछा है तो लंबाई निकाल लिए, परिमाप पूछा है तो आयताकार खेत है तो आयताकार खेत का परिमाप बराबर होगा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक में लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो 8 6 14 यानी 28 मीटर होगा। तो अगर आयत पर प्रश्न आता है तो उसका परिमाप पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, या विकर्ण की लंबाई पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आयत पर जिस तरह से आधारित प्रश्न समझ में आया होगा। आइए अभी 3 बच्चे इस पर समझते हैं। आइए अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, वर्ग। तो वर्ग पर आधारित प्रश्न पर क्षेत्रफल पर आता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। तो आइए इस पर समझते हैं कि वर्ग होता क्या है। पहले वर्ग के बारे में जाने। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, उसे वर्ग। तो मान लेते हैं ए बी सी डी वर्ग हो गया। ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है और डी बराबर है। तो वर्ग में होता क्या क्या, अपन इसकी बेसिक चीज जानते हैं। चारों भुजाएं समान होती है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर, यानी वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है।
वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कोण बराबर 90 अंश। वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, यानी AC बराबर BD, AC बराबर BD। वर्ग का परिमाण क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो इसमें निकाल क्या सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, और भुजा क्या माने ए का वर्ग होगा वर्ग का। अगर सेंटीमीटर में दिया तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया तो वर्ग मीटर। अगर वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो वर्ग का परिमाप, तो यानी चारों भुजा का योग तो होगा 4 गुणे भुजा, यानी 4 इक्वल इकाई में रहेगा। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। वर्ग का विकर्ण या विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अगर हम पहले वाले फॉर्मूला से करें तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी a का वर्गमूल निकल जाएगा तो इकाई में 2। तो हम इसको कह सकते हैं कि भुजा गुणे इकाई में। तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का वर्ग कर देंगे, परिमाप पूछे तो 4 गुणे भुजा कर देंगे, अगर वर्ग का विकर्ण पूछे तो भुजा गुणे कड़ी में। तो आइए इस पर से एक सवाल समझ लेना है। एक वर्ग की माप, एक वर्ग की माप 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो अगर एक माप दे दिया तो इसका मतलब चारों माप दे दिया, तो यहाँ से यहाँ यानी 10 A B C D, ये भी तो 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10। तो A बराबर दे दिया आपका 10 सेंटीमीटर। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यानी a स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 10 दाम है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा चीज पूछा था कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप जो होगा चार गुणे भुजा, यानी 10 गुणे 4 40 सेंटीमीटर। और तीसरा चीज पूछा था वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो हो जाएगा भुजा गुणे कड़ी में 2, यानी 10 कड़ी में 2। तो हम देख रहे हैं कि वर्ग में अगर क्षेत्रफल पूछता है या परिमाप पूछता है या विकर्ण की लंबाई पूछता है, तो बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल कठिन नहीं रहेगा।
बहुत आसानी सॉल्व रहेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का मान, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और विकर्ण की लंबाई जो होती है भुजा गुणे कणी में 2। तो जैसा कि आपको यह उदाहरण के द्वारा समझाया गया था, अभी पेपर जो बोर्ड में आते हैं सब हल कराया जाएगा, तब तक इसको समझा जाए। तो आइए जब तीसरा देखते हैं त्रिभुज। तो क्षेत्रफल में त्रिभुज पर भी आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज 3 सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ए बी सी। तो 3 सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ए बी के सामने ए, बी के सामने बी। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी बराबर ए हो गया, बी सी बराबर बी, ए बी बराबर सी, बी सी बराबर है, और ए सी बराबर, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं ए आपकी भुजाएं हैं। कोण देख रहे हैं 3 कोण, 3 कोण। तो 2 रेखाओं के बीच, जब 2 रेखाएं मिलती है तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। तो कोण 3 कोण है, एक कोण है, कोण बी और कोण सी। तो 2 रेखाएं जब मिलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जब 2 रेखाएं मिलती हैं तो इनके मिलान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। इसके शीर्ष भी 3 हो गए, ए बी सी। तो जो मिलान बिंदु होगा उसे शीर्ष कहेंगे। जब 2 रेखाएं मिलती हैं तो इन रेखाओं के मिलान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 रेखा मिली, यहाँ 2 रेखा मिली और यहाँ। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। इनके बीच की झुकाव कोण कहेंगे और इनके मिलान बिंदु को शीर्ष कहेंगे। और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं त्रिभुज क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, तो त्रिभुज में ज़्यादा जानकारी ज्यामिति वाला नहीं लेना है, क्षेत्रफल से समझना है। तो आइए क्षेत्रफल वाले में समझे, ये बेसिक चीज था, थोड़ा समझा देते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए देखिए फॉर्मूला क्या क्या लगता है। तो त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, निरकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से इसमें ऊंचाई डाल देंगे, ये हो गया h। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और ये BC क्या होगा, आधार। BC क्या होगा, आधार। तो परीक्षा में जो देता है ऐसे लिखता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, कोई नाम नहीं दिया रहेगा। या दूसरा तरह से ऐसे प्रश्न आता है कि समकोण त्रिभुज दिया रहता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या कभी कभी देता है समबाहु त्रिभुज। तो करेंगे क्या कि
त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल कर दिया है तो इसमें आधार और ऊंचाई होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज दिया रहता है तो जो लंब रहता है ऊंचाई रहता है, जो आधार होता है आधार रहता है। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और इसका अलग से भी फार्मूला होता है। तो त्रिभुज में ऐसा फार्मूला होता है हीरो सूत्र जो सभी त्रिभुजों के भी काम करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हीरो सूत्र से लगाया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कली में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये एक ऐसा फार्मूला है जिसे हीरो सूत्र बोला जाता है, जो कि सभी त्रिभुजों पर लागू होता है। तो यहाँ यस, जहाँ यस क्या है, जहाँ यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा, यानी यस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अगर समकोण त्रिभुज दे देगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये वाला क्षेत्रफल लगा। अगर समकोण त्रिभुज कहेगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे कहेगा तो करेंगे 3/4 गुणे भुजा का। तो इस तरह से प्रश्न आता है। तो आइए तीनों पर एक तीन तरह से प्रश्न आता है डीएलएड में, तो तीनों पे से एग्जाम्पल समझ लें, क्लियर हो जाएगा एक। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तथा आधार 15 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और आधार 15 मीटर है। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार दिया है 15 और ऊंचाई दिया है 6। तो करेंगे कि 2 × 2 होते हैं 6, यानी 15 गुणे 45 मीटर। तो अगर आधार और ऊंचाई दोनों देता है तो क्षेत्रफल निकालना काफी आसान है। दूसरा टाइप प्रश्न आता है, एक समकोण त्रिभुज का आधार एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 मीटर तथा लंब 24 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या, कि त्रिभुज का समकोण त्रिभुज है इसलिए समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो 1/2 गुणे 10 गुणे 24, तो 2 से काट देंगे तो 12, यानी 120 मीटर स्क्वायर। तीसरा टाइप का जो प्रश्न आता है इसमें थोड़ा सा होता है, एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में न कहीं ऊंचाई दिया है न कहीं लंब दिया है, तो इसका मतलब कि ये दोनों सूत्र सवाल लगाया गया तो उससे नहीं लग पाएगा। तब यहाँ हमें त्रिभुज का हीरो सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका निकाल लेंगे अर्ध परिमाण। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि ये बराबर 13, डी बराबर 14 और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो एस निकालेंगे तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2। तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 3 42 बटा 2, कट कर देंगे तो 21। तो हम देख रहे हैं एस बराबर 21 आ गया। तब हीरो सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब मान रख देंगे तो एस का मान आया 21, तो होगा 21 माइनस ए का मान 13, फिर 21 बी का मान 14, फिर 21 सी का मान 15। तो करेंगे क्या, ये लिख देंगे 21 में से 13 घटा देंगे तो 8, 21 में से 14 घटा देंगे 7 और 21 में से 15 घटा देंगे। तो अब देख रहे हैं 21 को 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 7 और इसको 2 गुणे 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 7 का जोड़ा बन गया है, ये 2 2 का बन गया है और यहाँ 2 का बन गया और यहाँ 3 का। यदि इसका अगर वर्गमूल हम निकालें तो 1 2 का यहाँ जोड़ा 1 2 का यहाँ, यानी 2 2 का जोड़ा बनेगा, 1 3 का बनेगा और 1 7 का जोड़ा बनेगा। तो हम गुणा करेंगे तो 2 2 4 3 बार 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि त्रिभुज दिया है उसकी भुजाएं 13 14 15 सेंटीमीटर दिया है, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है कि किस तरह का त्रिभुज है। तो हम ऐसे त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, हीरो सूत्र लगाएंगे और हीरो सूत्र से आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हीरो सूत्र पर हल करने के लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले तो अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे और अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो हम देख रहे हैं कि जब परिमाप निकाले तो इसका 21 आया और फार्मूला हम जानते हैं कि कड़ी में होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मान रख के हल कर देंगे तो देख रहे हैं कि इसका मान 84 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि त्रिभुज पर क्षेत्रफल से आधारित प्रश्न आ गया होगा। अभी इसमें एक बचा है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, अभी वृत्त बचा है। तो आइए जानते हैं कि वृत्त में क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न किस तरह का आता है। तो आइए इसको भी हल कर लें। तो आइए जाने कि वृत्त क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए, जब एक निश्चित बिंदु से एक नियत दूरी लेकर उस
बिंदु पथ के चारों तरफ घुमाया जाए। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी लेकर उसकी परिधि चारों तरफ घुमाया जाता है। तो ये जो बिंदु पथ की लंबाई होती है इसे हम कहते हैं वृत्त। ये बिंदु पथ जो होता है ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और जो निश्चित बिंदु रहता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो निश्चित बिंदु रहता है वृत्त का केंद्र कहलाता है। और इस निश्चित बिंदु से बिंदु पथ की जो दूरी रहती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और ये जो बिंदु पथ की लंबाई होती है इसे वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यहाँ हमको पढ़ना है वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। वृत्त के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब वृत्त का ज्यामिति वाला पोर्शन होगा। वृत्त तो यहाँ क्षेत्रफल पढ़ना है तो आइए पहले क्षेत्रफल से आधारित प्रश्न पढ़ा जाए। एक वीडियो पड़ेगा वृत्त का जिसमें वृत्त के बारे में डिटेल समझाया जाएगा। इसी तरह त्रिभुज और चतुर्भुज की भी अलग अलग से वीडियो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वृत्त। तो पहले तो वृत्त समझा जाए कि जब किसी निश्चित बिंदु से एक नियत दूरी लेकर उसके परिधि घुमाया जाता है तो ये जो बिंदु पथ होता है वृत्त कहलाता है। और जो निश्चित बिंदु होता है वृत्त का केंद्र कहलाता है। और ये बिंदु पथ केंद्र से बिंदु पथ की जो दूरी होती है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त में दो चीज निकाल सकते हैं। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा का वृत्त की परिधि। यानी जो पहले परिमाप पढ़ रहे थे वही परिधि। तो वृत्त की जो बिंदु पथ की लंबाई होती है वृत्त की परिधि होती है। तो आइए देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और दूसरा जो होता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई। या इसे हम कह सकते हैं अगर व्यास पाई, क्योंकि d बराबर होता है 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो यदि 2r को अगर हम मिला देंगे तो व्यास हो जाएगा और f2y है। तो अगर व्यास दिया रहेगा तो व्यास गुणे पाई फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो इस तरह से 2 पाई r करेंगे। तो जैसे सूचना दिया रहेगा वैसे निकालेंगे। अब सवाल कैसे देता है कि एक वृत्त है। सवाल देता है कि एक वृत्त है और जिसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। यानी वृत्त है और d बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। यदि वृत्त में व्यास या त्रिज्या मालूम है तो उसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं d बराबर 14 सेंटीमीटर है तो r बराबर हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है यानी d बराबर 2r। तो r बराबर होगा d/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा यानी पाई आर स्क्वायर। और जहां पाई बराबर होता है 22/7। पाई बराबर होता है 22/7। तो 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 गुणे 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 7 154 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा चीज पूछा था परिधि 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 7 कर लेगा 44 सेंटीमीटर।
44 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं कि यदि वृत्त से पूछा जाए तो यदि वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा या व्यास दिया रहेगा तो उसका हम आसानी से परिधि भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा अगर सवाल घुमा के देता है तो कैसे तो लगाया जाए। इसी को अगर घुमा दे प्रश्न दे कि यदि एक वृत्त की परिधि 77 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सवाल में देख रहे हैं कि एक वृत्त है जिसकी परिधि दिया है 77 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या है सवाल में कि जो दिया है सूचना पहले उससे आप निकाल लेंगे। तो सूचना में परिधि दिया है तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर का मान दिया है 77। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है बराबर हो दिया है 77। तो आर बराबर हो जाएगा 77 गुणे 7/2 गुणे 22। तो हम देख रहे हैं कि 11 से कट जाएगा ये 7 पर में 11 से कट जाएगा। तो 11 से यदि हम कट करेंगे तो ये 7 बार कटेगा ये 22। तो यहाँ होगा आपका देख रहे हैं आर बराबर हो जाएगा 49/4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 49/4। तो 7 से 7 बार निकल जाएगा और 4 से 2 से काट देंगे 2 बार में कटेगा ये 4 बार में कटेगा। तो करेंगे क्या कि 11 गुणे 7 गुणे 50/8। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 गुणे 343/8। 50 में 7 का गुणा करेंगे तो 343 होगा, 7 में 728 34। अब 11 से गुणा कर देंगे 11 33 11 हासिल 11 चौक 44 3 47 11 33 4 37। तो यही आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं कि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।